हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का टॉपिक जो न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें हम एक्स एक्सिस में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है टाइम को और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया हुआ है हमारे वेलोसिटी को। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया जिसमें हमने एक स्लोप ड्रॉ किया हुआ है। इस लाइन को बोलते हैं स्लोप। जो एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन आपको लाइन जाती हुई दिखेगी। अभी तो ये स्ट्रेट लाइन है बिकॉज ये यूनिफॉर्म का ग्राफ है। अगर ये यूनिफॉर्म का ग्राफ नहीं होगा तो ये जिगजैग या कर्व फॉर्म में जाएगा। तो ये हमेशा क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस ओ ए इज कॉल्ड एज स्लोप, इसे हम स्लोप बोलेंगे। और जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ये स्लोप दिखता है तो इसी स्लोप को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। कब? जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ऐसे ही अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो फिर हम इस स्लोप को एक्सेलरेशन ना बोल करके अनदर फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो जो ये स्लोप दिख रहा है आपको ओ ए, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। अब एक और टर्म आता है यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो नीचे का एरिया होता है, मींस ये जो नीचे का पोर्शन आ रहा है जो एक्स एक्सिस के साथ मैच करेगा, तो इसे बोलते हैं हम एरिया अंडर द स्लोप या फिर एरिया अंडर द ग्राफ। तो जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट होगी, मींस अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ओ ए। अगर हम इसको पूरा का पूरा कवर कर लें तो यहाँ पे बनेगा बी। तो ओ ए बी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा और ओ ए बी का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ओ ए बी क्या है, एक ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। बाकी फिगर्स पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया उसने कवर किया हुआ है। यहाँ पे किस शेप में एरिया कवर है, ट्राइंगल के शेप में कवर है। सो वी कैन से दैट एरिया इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो शेप पे डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट हम किसके इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे मेन चीज यही है, आपको ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी ड्रॉ करते हैं हम, तो वहां पे एक लाइन जो भी जाएगी, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है, कर्व भी हो सकती है, जिगजैग भी हो सकती है, तो ये ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर क्वांटिटीज डिफरेंट हो जाती हैं तो स्लोप भी डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो देन एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो टाइम है, क्लियर है ग्राफ से। वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इज वेलोसिटी। तो जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ओ ए को मैंने स्लोप रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक्सेलरेशन आपका स्लोप है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटीज चेंज हो रही है, मींस इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी, फॉर एग्जांपल एक कार ने चलना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे 54 किलोमीटर पर आवर है। अब उसकी वेलोसिटी कम हो गई 54 से 36 हो गई, तो या फिर बढ़ गई, कुछ भी हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन 54 से डिफर कर रही है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो हम उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन में मैं अलग से वीडियो अपलोड कर लूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो ये स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है यहाँ पे, ओ ए, और ओ ए ही आपका एक्सेलरेशन है जो कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड लिखा हुआ है। एक सेकेंड में जितनी भी वेलोसिटी चेंज होगी वो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, बिकॉज हमने यहाँ पे टाइम सेकेंड्स में लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ओ ए के नीचे का जो एरिया होगा एक्स एक्सिस तक, वो पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, ये एरिया ऑफ ओ ए बी, तो ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। इनकी हेल्प से हम काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस को डेराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं जिन्हें। फर्स्ट एस इक्वल वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड as equals to ut plus half at square, and third v square minus u square is equals to 2as। और वहां पे हम यूज करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो ये ग्राफ क्लियर होना चाहिए आपको कि एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वाई में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप क्या होता है, स्लोप के नीचे का एरिया क्या होता है। तो इजीली याद रखने के लिए मैंने वहां पे ट्रिक लिखी हुई है राइट साइड में। एक्स इज इक्वल्स टू टाइम, टाइम एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, वाई एक्सिस वेलोसिटी, स्लोप रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन को, दैट इज ओ ए है यहाँ स्लोप। एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट भी किया हुआ है मैंने ग्राफ में। और जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर दी ग्राफ, मींस एरिया अंडर द स्लोप, दैट इज ओ ए। ओ ए के जो नीचे का एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।